प्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है शिमला समझौता। क्या है शिमला समझौता और क्यों किया गया था शिमला समझौता? पिछले के वीडियो में हमने एक चर्चा किया था कि 1965 में पाकिस्तान ने हमारे कच्छ के रण जो गुजरात राज्य में पड़ता है उस पर आक्रमण कर दिया था और उस युद्ध के बाद हमारा ताशकंद समझौता हुआ था। उस ताशकंद समझौता के द्वारा युद्ध समाप्ति के बाद शांति स्थापित की गई थी। उसी तरह से शिमला समझौता क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे, तो वह भी था पाकिस्तान। आप सब जानते हैं, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर, और जितने मुस्लिम बाहुल इलाका थे, जिसमें पूर्वी हमारा बंगाल जो आज बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान में था। उसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख अहिया खां था, चूँकि उसमें जिनको आप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं, वो नए बांग्लादेश की कल्पना किए थे। उनके विचार को दमन करने के लिए सेना प्रमुख अहिया खां ने अपने सेना को ले जा कर के इतने बांग्लादेश में जा कर के दमन करने लगा कि बांग्लादेश से करोड़ों लोग भाग कर के भारत में आके शरण ले लिए। भारत के सामने एक नई समस्या हो गई, शरणार्थी की समस्या। ये तो तनाव के कारण हो ही रहे थे। पाकिस्तान का कहना था कि किसी न किसी रूप में भारत बांग्लादेशी को संरक्षण दे रही है, सहयोग दे रही है, जिसके चलते जो सबसे पहला कारण था भारत और पाकिस्तान के तीसरे युद्ध में, एक तो बांग्लादेश संकट था ही। दूसरा कारण क्या था? तत्कालिक जो कारण बना, 2 सितंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डा पर बमबारी गिरा दिया, जिस पर भारत नाराज़ हो गया। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वह एक सशक्त प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इस समस्या को समाधान करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अंततः पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आत्मसमर्पण करने के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझौता के लिए तैयार हो गए। और ये समझौता होने के लिए जो सम्मेलन बुलाई गई वह कहाँ? शिमला में। और शिमला में जो दोनों के बीच समझौता हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुए? 3 जुलाई 1972 को हुए। किनके बीच हुए? तो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यही हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनको कि फांसी की सज़ा वहाँ के सैनिक शासक ने दे दिया था। ठीक है। और इन दोनों के बीच जब समझौता हो गई तो समझौता के मुख्य बिंदु क्या था? और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश समस्या जो थी वह एकमात्र कारण सबसे बड़ा था कि पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश को सही नज़र से नहीं देखा, बल्कि वह लगता था कि वह एक जो सौतेला भाई है उस तरह का व्यवहार, यही विरोध का कारण बना। अब समझौता का मुख्य बिंदु क्या था? सबसे पहला बिंदु था दोनों देश संघर्ष को समाप्त करें, यानी दोनों में युद्ध नहीं हो बल्कि मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया जाए। दूसरा कारण था कि दोनों सरकार एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार, यानी वैसे कोई भ्रामक प्रचार ना करें जिससे कि दोनों के देश के बीच में कटुता और बढ़े, कम करने का प्रयास किया जाए। तीसरा था दोनों देशों के मध्य आवागमन का संचार व्यवस्था, आवागमन का जल थल वायु के द्वारा दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में जाएं, इससे आपसी भाईचारा बनेगी तो संबंध और सौहार्दपूर्ण बनेंगे। इसके लिए आवागमन साथ साथ संचार व्यवस्था को भी जारी रखी जाए, यह बात कहा गया। और चौथा था इन देशों की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय समय, यानी जहाँ पर अपने अपने देश की बैरक सेना थी वहाँ पर वापस लौट जाएं। यही था
शिमला समझौता। इसी के साथ एक और समझौता पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ पहले के वीडियो में भी मैं आपको कई समझौता के बारे में प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्व रखता है। एक छोटा सा समझौता, इसको भी हम लोग जान लें इतिहास में, पंजाब समझौता। पंजाब समझौता क्या है? आप सब जानते हैं कि पहले से जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात थी, उसी तरह से एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां मांग कर रहे थे पख्तूनिस्तान नामक देश का। उसी तरह से पंजाब में, पंजाब जो सिख समुदाय के लोग थे, एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे और इसको लेकर के हमेशा गुमराह बना हुआ रहता था यानी पंजाब में। तो पंजाब में उस समय जो अकाली दल के नेता थे और सबसे ज़्यादा खालिस्तान की मांग वही कर रहे थे। तो चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और इसी खालिस्तानी समर्थक लोगों ने किया था, तो जब देश के प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी बने, तो एक युवा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो एक समझौता किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो समझौता किया, उसी को इतिहास में पंजाब समझौता कहा जाता है। पंजाब समझौता 24 जुलाई 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जुलाई 1985 को। और वह समझौता किनके किनके बीच हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोंगोवाल के बीच में हुआ था, जिसका उद्देश्य ही था पंजाब में शांति स्थापित करना। यही उद्देश्य था। दोस्तों, मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको भारत में कुछ महत्वपूर्ण समझौते के बारे में जानकारी दिया। फिर हम लोग कोई नए विषय के साथ अगले क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।